हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेम नारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम एसके हेलमिंथीज और हेलमिंथीज से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप इनको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू एसके हेलमिंथीज। निम्नलिखित में से कौन एसके हेलमिंथीज से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, गिनी वर्म। गिनी वर्म को सामान्यतः ड्रेकनकुलस मेंटिनेसिस के नाम से जाना जाता है। यह एक निमेटोड है जो एसके हेलमिंथीज संघ से संबंधित है। आपको याद रखना है कि निमेटोड किस संघ के सदस्य होते हैं? एसके हेलमिंथीज से। तो आप इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि आप क्या आस्क करते हैं? नेम, यानी कि सबसे पहले आप किसी से क्या आस्क करते हैं? नेम। तो इसलिए याद रखना कि जो निमेटोड टर्म है ये किससे रिलेटेड है? एसके हेलमिंथीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ। सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो इसको मैंने बहुत फनी वे से याद कराया था, ट्रिक की एक वीडियो थी मेरी। तो आप इसको याद रखेंगे कि सीट में पिन चुभा हुआ है जो आपको भी चुभ जाता है। तो सीट वर्म किसका दूसरा नाम है? पिन वर्म का। तो इसका आंसर होगा ए। सीट वर्म किसका नाम है? पिन वर्म का। इसको एंटेरोवियस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हुकवर्म। इसका दूसरा नाम है इनसाइक्लोस्टोमेटा। थर्ड है गिनी वर्म, इसको बोलते हैं ड्रेकनकुलस। और फोर्थ है राउंड वर्म, इसको बोलते हैं एस्केरिस या गोलकर्मी। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षाओं में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस हैज़ विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ एग कैलिवेज। एस्केरिस में निम्न में से किस प्रकार का विदलन उसके अंडों में होता है? इसका आंसर है स्पाइरल। एस्केरिस के अंडों में स्पाइरल या सर्पिल विदलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्केरिस फर्स्ट एंड लास्ट माउल्ट्स टेक प्लेस इन। स्केरिस में प्रथम और अंतिम निर्मोचन में होता है, यानी कि प्रथम और अंतिम निर्मोचन कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर है डी, इंटेस्टाइन यानी कि आंत। जो स्केरिस का भ्रूण होता है जो वो है ग्रेस्टुला से 5-6 दिन में लंबा होकर रेप्टिफॉर्म बन जाता है, यानी कि रेप्टिफॉर्म लार्वा बन जाता है। तो वो अपने उपचर्म का तवकपवन करके, यानी कि अपनी लेयर को चेंज करके द्वितीय प्रवस्था का तरुण बन जाता है, द्वितीय प्रवस्था का डिंबक बन जाता है। यह कुल 4 बार, यानी कि यह अपनी स्टेज में कितनी बार चेंज करता है? 4 बार। जो फर्स्ट चेंज होता है वो होता है आंत में, सेकंड और थर्ड होता है फेफड़े में, और फोर्थ पे होता है आंत में। तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट निर्मोचन कहाँ पर होता है? आंत में। बॉडी कैविटी ऑफ स्केरिस इज। स्केरिस की देह गुहा है। कूट गुहा एक निमोटोडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। कूट गुहा यानी कि अवास्तविक, यानी कि झूठी देह गुहा, और यह देह भित्ति और आहार नाल के बीच भ्रूण की ब्लास्टोसील गुहा से उत्पन्न होती हैं। आपको याद रखना है कि सबसे पहले मैंने आपको याद कराया कि एसके हेलमिंथीज के जीव निमोटोडा वर्ग में आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आस्क क्या किया जाता है? नेम को। उसके बाद आपको याद रखना है कि आप आस्क किससे करते हैं? जो झूठे होते हैं। सूडो मैंने होता है असत्य झूठा, यानी कि मिथ्या, असत्य और झूठा। तो आप किससे सबसे ज़्यादा सवाल करेंगे? जो या तो झूठ बोल रहा हो, असत्य बोल रहा हो, जिसकी बातें बिल्कुल ही मिथ्या हो। तो आपको याद रखना है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है? स्यूडोसील, यानी कि एसके हेलमिंथीज से। आप किससे आस्क करेंगे? जो ये चीज़ें करेगा तो आपको किससे करनी पड़ेंगी? ये दोनों वर्ड आप आपस में क्या कर लेंगे? रिलेट कर लेंगे। तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ स्केरिस इज। स्केरिस की उत्सर्जी रचना होती है। तो आपको याद रखना है कि ये एच शेप्ड होती हैं। स्केरिस एक निमेटोडा संघ का जीव है जो मानव की छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत में परजीवी के रूप में रहता है। इसमें श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र अब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें उत्सर्जी तंत्र हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एच आकार का होता है, जो कि रिनेट सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल इन द बॉडी वॉल ऑफ स्केरिस इज। स्केरिस की देह भित्ति में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है। तो इसका आंसर है सी, 600। स्केरिस लंबा पतला नाल के समान हल्का भूरा और गुलाबी सा होता है। मादा इसमें बड़ी होती हैं जो कि 20 से 40 सेंटीमीटर तक, और नर 15 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जो मनुष्य यानी कि मानव की आंत में परजीवी के रूप में रहता है।
इसकी एपिडर्मिस के नीचे विशेष प्रकार की अनुलंब पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं, शरीर की लंबाई में फैली होती हैं, इसीलिए इन्हें अनुलंब पेशी कोशिकाएं कहते हैं और इनकी संख्या 500 से लेकर 600 के मध्य होती हैं। क्वेश्चन है विच वन इज बाइसेक्सुअल एनिमल्स, कौन एक द्विलिंगी जंतु है? तो इसका आंसर होगा ए लीच। इसके अलावा स्कैरिस, शहद की मक्खी और घरेलू मक्खी, ये तीनों ही एसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्टिफॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, रेप्टिफॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो इसका आंसर होगा बी स्कैरिस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्कैरिस के जीवन में रेप्टिफॉर्म लार्वा बनता है और स्कैरिस निमेटोडा संघ का जंतु है और स्कैरिस में असत्य देहगुआ यानी कि फाल्स देहगुआ पाई जाती है, फाल्स देहगुआ पाई जाती है जिसको सीडोसील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबॉइड स्पर्म आर फाउंड इन, अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है डी स्कैरिस में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो अमीबिया आकृति के शुक्राणु हैं वो स्कैरिस में पाए जाते हैं। यह टीजीटी 2002 में आया है। ये सभी जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख सकते हैं कि कब कब आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, निम्नलिखित में से किस एक का कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता? तो इसका आंसर है डी स्कैरिस। स्कैरिस के लिए कोई मध्यस्थ पोषक की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये एक ही में अपना पूरा जीवन यापन कर लेते हैं और यह स्तनीय की आंत का एक पोषदीय मोनोजेनेटिक परजीवी होता है। मोनोजेनेटिक यानी कि इसको सिर्फ एक ही परजीवी की आवश्यकता होती है, रहने के लिए सिर्फ एक ही परजीवी चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसका आंसर है स्कैरिस। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल सेक्सेस आर सेपरेट, तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि किस में मेल और फीमेल के सेक्सेस सेपरेट होते हैं? तो स्कैरिस, बोनेलिया और सिस्टोमा, स्कैरिस, बोनेलिया और सिस्टोमा तीनों में ही नर्वे मादा लिंग अलग अलग यानी कि मेल फीमेल सेक्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू स्लोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम, किस संघ में वास्तविक देहगुआ एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होती हैं? तो ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ए निमेटोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोस्लोम डेवलप्स फ्रॉम, आभासी देहगुआ का निर्माण से होता है, तो इसका आंसर होगा सी ब्लास्टोसील से होता है। द बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोड का शरीर गुहा में, तो इसका आंसर है सी ह्यूमन बल्ड, मानव रुधिर होता है, क्योंकि वो मानव के शरीर में रहता है तो उसके शरीर में भी कैसा बल्ड होगा? ह्यूमन बल्ड यानी कि मानव रुधिर होता है। निमेटोड या एस्केलमंथीज सूत्र रूपी कर्मी होते हैं जो मनुष्य की आंतों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे स्कैरिस। ये आंत की दीवारों से चिपककर मानव रक्त को चूसते रहते हैं, अतः इनकी शरीर की गुहा में मानव रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट, इनमें से कौन एक सामाजिक कीड़ा है? तो इसका आंसर है, ये तो सभी जानते हैं, ए दीमक। दीमक का ही नाम है कैलोटर्मीज। कहीं पर आ जाए दीमक की जगह कैलोटर्मीज तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि यह एक सामाजिक और बहुरूपी कीट है। ये सुरंगों में हजारों सदस्य कॉलोनियां बनाकर रहते हैं। इसमें भी मधुमक्खी की तरह राजा, रानी और सैनिक श्रमिक वर्ग के कीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।